Welcome to my another new video. Students, as you know that I already discussed the short questions and numericals exercise problems in my previous videos. So let's start our topic without wasting your time. Today the topic of our study is electric flux through a surface enclosing a charge. Electric flux through a surface enclosing a charge. बच्चों, नाम सबसे पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है सरफेस के अंदर इंक्लोज हुआ है, किसकी? चार्ज की सरफेस के अंदर. सो स्टार्ट्स आवर टॉपिक. कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. स्फीयर की जब उसने बात की तो मतलब उसमें चार्ज भी है, उसका रेडियस भी है, उसका मास भी है. Consider a closed surface in the form of sphere of radius r having a point charge plus q at its center. चार्ज हमारा कहाँ पर होल्ड कर रहा है? सेंटर में. चार्ज हमारा कहाँ पर था? सेंटर में. इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए. जी हमारे पास क्या है? बेसिकली वेक्टर्स. बच्चों, वेक्टर्स का साइन लगाना नहीं भूलना. पेपर में वेक्टर्स के साइन की वजह से फुल क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया जाता है. ख्याल रखना है, जो वेक्टर है उस पर वेक्टर का साइन लाजमी लगाना है. बच्चों, आप इतनी सारी मेहनत करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको पीछे लेकर आती रहती हैं. सो ख्याल रखना है, एक एक चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि हमने पेपर में क्या गलती नहीं करनी. टॉपिक पे वापस आते हैं. इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉर्मूला फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, द सरफेस शुड बी फ्लैट. इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपके पास जो है सरफेस फ्लैट होनी चाहिए. हालांकि जब हम उसको ऊपर रीड कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, और एक स्फीयर में 100 मिलियन पैचेस हो सकते हैं, फ्लैट पैचेस. इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जो हमारी अर्थ है वो असल में एक स्फीयर ही की शेप में है, बट कभी हमने ये फील नहीं किया कि हम यहाँ से टेढ़े हो रहे हैं, हम गुलाई में जा रहे हैं, बिकॉज अर्थ विल बी फ्लैट. ज़िंदगी और जो आपकी ये दुनिया है ये फ्लैट है, जो अर्थ है ये फ्लैट है, बट बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्फीयर शेप में है. सो द सरफेस शुड बी फ्लैट, ये सी कंडीशन है. द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज गिवन बिलो. अब हमने क्या किया? हमने जो स्फीयर थी उसको पैचेस में कन्वर्ट कर दिया. कितने पैचेस है? बिलियंस पैचेस में तकसीम कर दिया. और अब हम बिलियंस को तो स्टडी नहीं कर सकते, सो हम इसको क्या करेंगे? हम इसका फर्स्ट पैच लेंगे. फर्स्ट पैच के लिए हम क्या करते हैं? फाई ई वन इज इक्वल टू ई वन डेल्टा एरिया ए वन. वेक्टर का साइन नहीं भूलना. मैं बार बार बता रहा हूँ, वेक्टर का साइन नहीं भूलना. फॉर फर्स्ट पैच फाई ई वन इज इक्वल टू ई वन डॉट डेल्टा ए वन. इसी तरह फॉर सेकेंड पैच फाई ई टू डॉट डेल्टा ए टू. थर्ड पैच फाई ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री, एंड सो ऑन फॉर nth पैच इन बिलियंस पैचेस तक अगर हम इसको देखें तो भी हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा फाई ई एन इज इक्वल टू ई एन डॉट डेल्टा ए एन. बच्चों, हम बिलियंस तक तो इसको स्टडी नहीं कर सकते कि थर्ड पैच, फोर्थ पैच, फिफ्थ पैच, जहाँ तक पॉसिबल होगा जाएंगे, लेकिन बिलियंस तक जाना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास नंबर्स की तादाद इंक्रीज़ करती रहती है. सो हम इसको क्या कर देते हैं? nth पैच कर देते हैं. द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी फाई ई इज इक्वल टू फाई ई वन ई टू ई थ्री प्लस सो ऑन प्लस फाई ई nth. वन से स्टार्ट होकर nth तक जा रही है, जो वैल्यू सो ऑन है कभी रुकेगी ही नहीं. तो हम इसको कितना लंबा लिख सकते हैं? सो हम इसको शॉर्ट करने के लिए इसको nth पावर में लिख देते हैं. पुट द वैल्यूज़ इन इट. अब जो हमने फर्स्ट पैच, सेकंड पैच, थर्ड पैच और nth पैच की वैल्यूज़, ये जो हमने डिस्क्राइब की, एक्सप्लेन की, इनको यहाँ पर पुट कर देंगे. पुट करने के बाद हमारे पास आएगा फाई ई इज इक्वल टू ई वन डॉट डेल्टा ए वन. ये किसकी वैल्यू है? फाई ई वन की. फाई ई टू की वैल्यू है ई टू डॉट डेल्टा ए टू, और फाई थ्री की वैल्यू है ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री.
सो ऑन फाई ई एन की वैल्यू है ई एन डॉट डेल्टा ए एन, वेक्टर का साइन सबके साथ लगेगा। एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज सेम एट ईच पैच। बच्चों जब याद रखने हैं, जब हमारे पास पैच ही सेम है तो इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, उनका वेक्टर एरिया सब सेम होगा। सेम जब होगा तो हमारे पास कोई एंगल नहीं बनेगा और हम एंगल थीटा ज़ीरो पुट करेंगे। जब एंगल ज़ीरो थीटा पुट करेंगे तो आएगा उसी वैल्यूज़ के साथ हम कॉस ज़ीरो पुट कर देंगे। फाई इज इक्वल टू ई वन ए वन कॉस ज़ीरो, ई टू डेल्टा ए टू कॉस ज़ीरो प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री कॉस ज़ीरो प्लस सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन कॉस ज़ीरो। अब जैसा कि हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमें जहाँ पर हमें पता है कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू वन, तो जब हम कॉस ज़ीरो में वन पुट करेंगे तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ वही वैल्यू आंसर में आएगी। फाई इज इक्वल टू ई वन डेल्टा ए वन ई टू डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री डेल्टा ए थ्री प्लस सो ऑन ई एन डेल्टा ए एन एज ऑल द सरफेस एलिमेंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। पहले क्या था, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया सेम था, सो हमने डेल्टा थीटा जो था वो ज़ीरो पुट किया। अब जो उसका इक्वल डिस्टेंस पर एरिया है, जो चार्ज है, जो क्यू है, वो सेम है। सो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ई वन इज इक्वल टू ई टू इज इक्वल टू ई थ्री इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू ई। सो अगर हम इसको 1 2 3 ना लिखें, एन तक ना जाएं, तो अगर हम इसको सिंगल ई ही लिख दें तो हमारे पास ये भी करेक्ट है। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन, फिर इसी ई वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन में। हैंस अगर हम आप देखा, आप नोट करें कि ई वन ई टू ई थ्री ई एन जहाँ पर लिखा था वहाँ पर अब हमने लिख दिया है ई डेल्टा ए वन ई डेल्टा ए टू प्लस ई डेल्टा ए थ्री प्लस सो ऑन प्लस ई डेल्टा ए एन। सो मैथ्स के स्टूडेंट्स को हमें पता है जब ई कॉमन सेम आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। फाई इज इक्वल टू ई कॉमन आ गया सब में से, और पीछे हमारे पास ब्रैकेट्स में क्या आएगा, डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री सो ऑन डेल्टा ए एन। सो फाई इज इक्वल टू ई। अब ये जो डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू डेल्टा ए थ्री डेल्टा ए एन सो ऑन जो भी है, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है। ये क्या है, इसमें हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो सेम है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो चेंज कर सकता है। तो एज वी नोट डेट, जैसा कि हम सब जानते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। Q की जगह हम Q1 Q2 भी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कंबाइन लिखेंगे और इसको कंपेयर कर लेंगे आपस में। थस अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास आता है फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई से कट गया, आर स्क्वायर से कट गया, और फाई इज इक्वल टू Q1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा Q। फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसकी हमारे पास वैल्यू जो डिस्क्राइब हुई है, जो डिटर्मिन हुई है, वो किसकी वैल्यू है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोज अ क्लोज सरफेस। तो उसकी ये डिटर्मिन हुई है वैल्यू, फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास उसकी डेरिवेशन का प्रोसेस उधर ही कंप्लीट हो गया था। लास्ट में हम इसके कंक्लूजन्स की बात करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या निकले। याद रखते हैं कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो हमारे पास उसकी कोई आउटपुट लाजमी आती है। सो जो इस टॉपिक की आउटपुट है, जो इसका कंक्लूजन है, वो ये है कि जो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री, मतलब कि उस जितनी मर्जी उसकी शेप चेंज हो जाए, उसकी ज्योमेट्री चेंज हो जाए, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट डिपेंड, इसको हम कंक्लूजन्स को हम यहाँ पर डिपेंडेंस भी कह सकते हैं कि ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। सो वो शेप और ज्योमेट्री पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज, कि वो सिर्फ उसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंस होता है और जो उसका मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है। सो ये इसके कंक्लूजन्स थे।
ये इसका पॉजिटिव फीडबैक था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इंक्लोजिंग अ चार्ज। सो ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डेरिवेशन के लिहाज से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है। सो इसको तैयार करना नहीं भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।